आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की जय हो। 7 दिन। प्रथम दिवस भी कहा था सप्ताह में 8वां दिन नहीं होता, 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में मरना है, 7 दिन में जीना है, 7 ही दिन में मोक्ष प्राप्त करना है। मेरी कथा का उद्देश्य थोड़ा सा अलग होता है। मेरी कथा के साथ साथ मैं सदैव एक बात बताती हूँ कि 5 प्रकार की भक्तियां होती हैं: मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति। जिसमें से मैं ऐसा मानती हूँ कि राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। अगर हम राष्ट्र भक्ति करते हैं तो सारी भक्तियां अपने आप ही आ जाएंगी। हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम किसकी भक्ति करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी उपासना करेंगे? हम सनातनी ही नहीं रह जाएंगे। तो फिर आज जैसे पूरा विश्व कम्युनिस्ट बना हुआ है, कोई किसी का भजन नहीं करता, कोई किसी का, उसी प्रकार से हमें भी बना दिया जाएगा। उस विचारधारा को मिटाने के लिए इस मंच से एक आह्वान करती हूँ, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति से प्रेम करें, अपनी माँ भारती से प्रेम करें। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें सब कुछ देता है, इसलिए अपने धर्म के लिए कम से कम थोड़ा सा समय हम अवश्य निकालें। शास्त्रों में कहा है, गीता में कहा, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है, पर कभी किसी दूसरे के जूठन को नहीं लेना चाहिए। हम अपने धर्म में जिए, हम अपने धर्म में मरे। हमारे भारत के आदर्श विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भगत सिंह जैसे लोग होने चाहिए। हमारे देश के आदर्श अगर फिल्मी एक्टर होंगे तो फिर हमारी देश की परंपरा कहाँ जाएगी? देश में रह करके, देश का अन्न खाकर के लोग इस तरीके की बुरी बुरी बातें करते हैं, शाहीन बाग जैसे लोगों के का समर्थन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के मिल जाते हैं। बॉलीवुड के लोग अपनी पब्लिसिटी के स्टंट को, अपनी पब्लिसिटी और अपनी मूवी के प्रमोशन को बढ़ाने के लिए पता नहीं कितनी बद से बदतर गिर जाते हैं। लोग ये भी नहीं सोचते कि जो लोग एक विद्यालय में खड़े होकर के, एक कॉलेज में खड़े होकर के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े होना देशद्रोह कहलाता है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, राष्ट्रभक्ति हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। भारत माता की जय बोलने से, राष्ट्रगान गाने से राष्ट्रभक्ति नहीं आती। राष्ट्रभक्ति तब आती है जब ऐसे लोगों का हम डट करके विरोध करें और हम अपने हृदय में ये बात ढाल लें कि हमारा आदर्श, हमारा आइडल कोई फिल्मी एक्टर या हीरो ना हो, बल्कि वो लोग हैं जो बॉर्डर में खड़े होकर के हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारे समाज की रक्षा करते हैं। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात में भी हमारे फौजी भाई डटे रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। वास्तव में देश के सुपर हीरो और असली हीरो वही हो सकते हैं, देश का अन्यत्र कोई हीरो नहीं हो सकता। हमारे पुलिस वालों पे पत्थर बरसाते हैं, देश की पुलिस, देश का कानून उनकी रक्षा करता है, और ये दुष्ट दुराचारी लोग पुलिस के ऊपर हथियार उठा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर उठा रहे हैं। समस्या इस बात की है कि देश, धर्म, समाज की, संस्कृति की बारीकियों को हम आज अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो, देश के वीर जवानों, खून पे ही इल्जाम न आए, मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। अपनी माँ के दूध को अपमानित ना करें। इस देश के लिए, इस धर्म के लिए 1 घंटा समय तो रोज अवश्य निकालें। हमारे पूर्वजों ने इस दिन के लिए जान नहीं दी थी, इस दिन के लिए कि भारत में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तुम, इस दिन के लिए कि भारत के जो देश के वीर थे, भगत सिंह जैसे लोग इसलिए शहीद हो गए कि भारत देश को आजादी मिल सके। लेकिन आज हम सच में लगता है हम आजाद हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है। महिलाओं का सम्मान इस देश में बहुत ऊंचा रहा है। स्त्रियां इस देश के लिए वो हैं
यत्र नारी पूजंती रमंती तत्र देवता का सूत्र भारत की भूमि से दिया गया। विदेश की एक महिला आई भारत के गांव में और आके कहने लगी भारत की महिलाओं को चूल्हा जलाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं, रोटियां बनाना और चूल्हा जलाने के सिवा कुछ नहीं आता। तो हमारी भारत की एक महिला खड़ी हुई, क्या कहा आपने? उसने कहा हाँ सही तो कहा, हमारे यहाँ की औरतों को देखो चांद में पहुंच गई, तुम तो सिर्फ रोटी बनाना जानती हो। भारत की माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपके यहाँ की महिलाएं चांद पे पहुंच गई होंगी, लेकिन हमारे यहाँ की स्त्रियां ऐसी है, पति के प्राण संकट में आते हैं ना तो यमराज के पास भी जाके पतियों के प्राण खींच के ले आती है। ये भारत के बारे में कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा की कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। यहाँ पे बेटी हर नारी का परिचय है। क्या परिचय है? कालिदास का अमर काव्य, कालिदास का अमर काव्य में तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा बावली आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत मैं मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा मैं रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। हमारे देश में कभी स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि से नहीं देखा गया। कौन बता दे, आप भले यहाँ 1.5 हाथ का घूंघट डाल के बैठी हो, लेकिन बता देती हूँ आपको, हमारे भारत की परंपरा नहीं है स्त्रियों को बंद कपड़े में लपेट के काले लिबास में ऊपर से नीचे तक लपेट के रखना, ये सनातन संस्कृति की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो स्त्रियां गार्गी, मदालसा, अनुसुईया, झांसी की रानी जैसी रानियां हुई है। दशरथ के साथ रण मैदान में कैकेयी जैसी रानी युद्ध करने के लिए जाती थी और महारानी रानी लक्ष्मीबाई रण के मैदान में चली जाती है। कहा जाता है स्त्री को तो सिर्फ ममता आती है, स्त्री को तो सिर्फ दुलार आता है, स्त्री को तो सिर्फ वात्सल्य आता है, पर रानी लक्ष्मीबाई ने बता दिया, एक झांसी की रानी, उसने अपनी ममता को छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांधा, हाथ में शौर्य की तलवार लेकर के उस झांसी की रानी ने शत्रुओं का सिर काट के भारत माता की गोद में भरा था। ये भारत की नारी है। इस देश में 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, इस देश में 10 साल की कन्या के साथ बलात्कार होता है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं ऐसे कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, मानसिकता सुधारो, ये करो वो करो। सब चीजों की सिर्फ एक बात है, जब तक हम अपनी सोच को उस लेवल तक नहीं लेकर के जाएंगे कि भारत की हर नारी के अंदर हमें जब तक बहन और बेटी का स्वरूप नहीं दिखाई देगा, हमारी मानसिकता नहीं सुधरेगी। और भारत की तो यह परंपरा है, ये भारत के लोग नहीं करते हैं, ये अरब देश से आए हुए दुष्ट दुराचारी विधर्मी परंपरा के जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये दुष्टता फैलाई है, ऐसे दुष्ट दुराचारी लोग ही इस परंपरा को फैला रहे हैं। अपने अंदर की सुरक्षा खुद जगा करके रखनी होगी, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, अपने आप को खुद सेफ रखना होगा। यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, माताओं के साथ उनके बड़े प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है बहन और भाई का, भाई बहन के प्रति बहुत सिक्योर रहता है, भाई को लगता है उसकी बहन सदैव सुरक्षित रहे। रक्षाबंधन आता है, आप अपनी बहनों को उपहार के स्वरूप में मिठाइयाँ देते हो, गहने देते हो, कपड़े देते हो, कितना कुछ नहीं देते हो। यहाँ इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं एक निवेदन आपसे और कहना चाहती हूँ, रक्षाबंधन आए तो अपनी बहनों को उपहार में मिठाई, गहने, कपड़े नहीं दे पाना कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनके हाथ में एक एक तलवार अवश्य दे देना, ताकि अपनी वो स्वयं की रक्षा कर सके। और सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। मैं खुद एक स्त्री हूँ और मैं तो बोलूंगी महाराज, किसी की छाती में सांप लोटे तो लोटे, किसी को तकलीफ होती है तो हो। देश, धर्म, समाज की संस्कृति कहने में मैं पीछे नहीं हटती, मैं बहुत मुंहफट हूँ। लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता, मैंने कहा भैया भगवान ने मृत्यु बनाई होगी, आज किसी वक्त मर जाऊंगी, लेकिन बुजदिलों की तरह 100 दिन जीने से अच्छा शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा होता है, पर कायर की जिंदगी नहीं जीनी। किसी बड़े अच्छे कवि की बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संगार नहीं। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यही एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। मर गए तो मर गए, मृत्यु तो सबको आनी है।
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हमारे जाने के बाद दुनिया हमें याद करके रोए। वो तो कुछ जाना हुआ, जाने कितने लोग जन्म लेते, कितने लोग मरते, कौन याद रखता है। मेरी माताएं बैठी हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी माँ हैं, आप मेरी बहन हैं, आप गार्गी अनसुईया मदालसा की परंपरा वाली माताएं हैं। मैं निवेदन करती हूँ, बच्चे को जब लोरी सुनाओ तो कृष्ण के गीत सुनाना, भगत सिंह की कहानियां सुनाना, महाराणा प्रताप का इतिहास सुनाना, कैसे घास की रोटियां खा ली। परम पूजनीय, क्योंकि देखिए मैं किसी पॉलिटिशियन का समर्थन तो नहीं करती, मैं पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन एक संत जो होता है उसका जीवन जो होता है वो हर चीज से परे होता है। गरीब पुरुषों का भी बड़ा योगदान है। देखो महिलाएं ही महिलाएं देश में रह के क्या कर लेंगी। हम आप हो तो हम हैं तो आप है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। बस एक निवेदन छोटा सा पुरुषों से करती हूँ, स्त्रियां बहुत नाजुक दिल की होती हैं। आपकी जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती, मैं अभी सोच नहीं पा रही, क्योंकि मैं अभी भावना में डूबी हुई हूँ, तो मैं अपने वाक्यों को याद किए बिना बड़ी सहज सरल भाषा में एक बात बोलती हूँ कि पुरुषों की मानसिक क्षमता में और महिलाओं की मानसिक क्षमता में बड़ा भेद होता है। देखो मैं ये नहीं कहती कि स्त्री किसी से कमजोर होती, लेकिन स्त्री बहुत इमोशनल होती है, बहुत नाजुक होती है, बड़ी स्वभाव की निर्बल होती है। हो सके तो हर महिला का सम्मान करो, उसका दिल मत दुखाओ। अगर लगता है कि वो कहीं गलत भी है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप ही गलत बन जाओ। अगर आप गलत बन करके उसके चेहरे में मुस्कुराहट डाल सकते हो तो वास्तव में वो भी एक सबसे बड़ी पूजा होती है, वो भी सबसे बड़ी साधना होती है। तो हर स्त्री का सम्मान करें। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ आपके लिए कितना कुछ करती। स्त्री जन्म लेती है, पिता के अधीन बड़ी होती है, भाइयों के अधीन विवाह हो जाता है, पति के अधीन बूढ़ी होती, पुत्रों के अधीन, सारा जीवन पराधीनता में गुजर जाता है। जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए इतना तो कर सकते हैं। तो सभी माताओं को प्रणाम, सभी भाइयों को वंदन। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।